है। धनतेरस का पर्व आज मनाया जा रहा है। ये पर्व दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश वहीं आपको बता दें से लेकर के प्रकट हुए थे। इस विशेष अवसर पर माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व होता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। धनतेरस के दिन खरीदी का विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं, जिसे शुभ और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस वर्ष भी धनतेरस ज्योतिष दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और इस विशेष योग में की गई पूजा और खरीदी से घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन धान्य और खुशहाली आती है। तो धनतेरस पर बाजारों में चहलकदमी जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार यहां पर खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो सौभाग्य वाला ये धनतेरस जो है इस बार माना जा रहा है। तो आज देश भर में धनतेरस का ये पर्व मनाया जा रहा है और माना जाता है, देखिए, कि आज से ही दीपावली की जो शुरुआत है वो हो जाती है। तो धनतेरस पर बाजारों में चहलकदमी है, चारों तरफ लोग नजर खरीदारी के लिए महिलाएं जो हैं बाजारों में जाती दिख रही हैं। तो आज धनतेरस के इस पर्व पर लगातार यहां पर खरीदारी के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं। सौभाग्य वाला ये धनतेरस का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। के साथ देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, आज के दिन किस तरह की तैयारी, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? बिल्कुल सीमा, इस वक्त हम चंडीगढ़ की सेक्टर 22 के अंदर मौजूद है। धनतेरस के मौके पर आज जो है चंडीगढ़ के तमाम बाजार जो है वो सज कर तैयार हो चुके हैं और लगातार क्राउड भी जो है यहाँ देखा जा सकता है। लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप भीड़ से ही अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल जो है चंडीगढ़ के अंदर धनतेरस के मौके पर 600 करोड़ के लगभग का कारोबार जो है वो हुआ था। क्योंकि इस बार अनुमान यही जताया जा रहा है कि जीएसटी के स्लैब में केंद्र सरकार की ओर से छूट दी गई है, तो ऐसे में 700 के पार जो है 700 करोड़ के लगभग जो है वो इस बार कारोबार जो है वो हो सकता है। तस्वीरें आप चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है क्राउड जो है वो लगातार बढ़ रहा है और तमाम जो लोग हैं वो लगातार खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ के तमाम बाजार जो है इस वक्त सजकर जो है वो तैयार है। धनतेरस का मौका है, लेकिन इस बार जीएसटी स्लैब में छूट और ग्राहकों की बढ़ती भीड़ के चलते 20% उछाल की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कारोबार में 720 से 750 करोड़ तक जो है वो पहुंच सकता है। मार्केट में भीड़ है। पार्किंग की विशेष व्यवस्था जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से की गई है। ऑटोमोबाइल में जो है छूट जो है इस बार दी गई, क्योंकि जीएसटी स्लैब में बदलाव के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सबसे ज्यादा रौनक जो है वो लगी हुई है। कई जो जिस तरीके से गाड़ियां हैं वो सस्ती हो चुकी हैं। आप खरीदारी की बात की जाए तो खरीदारी भी जिस तरीके से लोग करने आ रहे हैं। ये चंडीगढ़ की सेक्टर की जो 22 मार्केट है, 22 की मार्केट में इस वक्त आप देख सकते हैं क्राउड जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे जैसे जो है शाम होगी तो भीड़ और बढ़ जाएगी, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस के दिन जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, सामान खरीदते हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं जिसको लेकर लोग जो है वो लगातार खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इधर अगर बात की जाए सेक्टर 17 की मार्केट की, वहां भी इसी तरीके का क्राउड जो है वो सीमा देखने को मिलेगा। के आसपास साहिल काफी लोग नजर आ रहे हैं, काफी रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है चंडीगढ़ की। जरा इनसे आप बात करें, जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ अलग इस बार और किस तरह की खरीदारी आज कर रहे हैं लोग।
बिल्कुल सीमा, आसपास काफ़ी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो करेंगे क्योंकि काम का वक्त है। ऐसे में बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। इस बार किस तरीके का माहौल है, क्या नाम है आपका? इस बार क्योंकि जीएसटी स्लैब में काफ़ी छूट जो है वो केंद्र सरकार ने दी है, तो मार्केट में किस तरीके का उछाल देखने को मिला? मार्केट में कस्टमर ठीक ही है, बट इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा जोर नहीं है। गारमेंट्स आप जीएसटी कहते हो, जीएसटी 4 चीज़ों में बढ़ी है, 4 चीज़ों में कम हुई है, बट ठीक है, कस्टमर को बेनिफिट्स है। थोड़ा बहुत रेट प्राइस कम होएगा तो बेनिफिट होंगे कस्टमर शॉपिंग के लिए। कोई भी है, किसी भी चीज़ में करेंगे शॉपिंग, बाकी बढ़िया चल रहा है। क्राउड शाम को ज़्यादा होगा या किस तरीके से? अब क्राउड शुरू हो गया सर, धीरे धीरे अपने आप चल पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। जिस तरीके से जो है दुकानदार थे जिनकी ओर से कहना है कि क्राउड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। आगे की तस्वीरें भी दिखा दूंगा, आगे भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं। धनतेरस का दिन है, ऐसे में क्राउड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे जो है लोग खरीदारी के लिए यहाँ बाहर निकलेंगे। तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से ये चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की मार्केट में क्राउड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम जो वर्गों के लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी जो है वो की जा रही है। पूछने की, इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। आम लोग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है लोगों की भीड़ जो है वो सीमा यहाँ देखी जा सकती है। आम लोग भी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी के स्लैब में जो छूट दी गई है उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। हालांकि जो कस्टमर्स हैं उनकी भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साहिल, यहाँ पर पूरी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं जहां पर लोग काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं इस धनतेरस के पर्व को लेकर के। बाजारों में काफी रौनक नजर आ रही है, काफी ज्यादा उत्साह भी है। हालांकि साहिल, यहाँ पर दुकानदार जो कहते नजर आ रहे हैं कि पहले के मुकाबले ज्यादा रौनक इस बार देखने को मिल रही है या शाम तक भीड़ और बढ़ती नजर आएगी। किस चीज की खरीदारी सबसे ज्यादा इस धनतेरस? बिल्कुल तमाम तरह के लोग जो है वो अलग अलग खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि इस बार के जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का भी नारा दिया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन जतिन को कहूँगा क्योंकि इस बार जो है जो विदेशी आइटम है उसको उससे दूर रहने का आह्वान जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। जो देश की जिस आइटम जो है वो देश में बनी हो उसको खरीदारी करे, जिसमें देश की माटी की सुगंध आए, देश की माटी का पसीना जो है वो उसके अंदर हो। इस तरीके की खरीदारी का आह्वान जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था। तो ऐसे में जो है आप दिए जो है वो मिट्टी के दिए जो बनाए हुए हैं उससे उसकी स्टॉल देख सकते हैं कि लोग जो है वहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अपील जो देश के प्रधानमंत्री की ओर से की गई उसका जो कहीं ना कहीं असर जो है वो इस दीपावली बिल्कुल साहिल, कुल मिलाकर जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बाजार काफी ज्यादा साज सजावट के साथ है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जहां देखिए पलवल के बाजारों में धनतेरस के दिन सुबह से ही बाजारों में चारों तरफ रौनक ही रौनक है। बाजारों में दुकानों पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं, झाड़ू, खील, बतासे के साथ साथ रंग बिरंगी लाइटें, तरह तरह के यहाँ पर कैलेंडर, फूल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मिठाइयों की दुकान पूरी तरह से सज कर तैयार है। लेकिन धनतेरस पर सुबह सुबह बाजार में कम भीड़ दिखाई दे रही है। दोपहर बाद बाजारों में ग्राहकों की भीड़ आनी जरूर शुरू होगी। दुकानदारों का कहना है कि धनतेरस की वजह से बाजार में ग्राहक कम आ रहे हैं, लेकिन धनतेरस पर ग्राहक शाम को ज्यादा निकलते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई ज्यादा होने की वजह से भी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है क्योंकि लोग सामान कम खरीद रहे हैं। आज धनतेरस है, दिवाली से 2 दिन पहले पड़ती है और आज धनतेरस के दिन बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। सुबह से बाज़ार पूरी तरह से सजकर तैयार हैं और धनतेरस के दिन लोग
इसमें खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। कोई लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदता है, तो कोई चांदी का सिक्का खरीदता है, कोई झाड़ू खरीदता है, कोई बर्तन खरीदता है। तो भिन्न भिन्न तरह से लोग खरीदारी करते हैं, बाज़ार में आते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा इस समय बाज़ार में जिस तरह से रौनक बढ़ी है धनतेरस को लेकर, ये पूरे बाज़ार सजे हुए हैं और यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की, झाड़ू की, फूल की और कुछ चांदी के और कुछ सोने के या बर्तन की खरीदारी आज जिस तरह से की जाती है, इसका महत्व बताया जाता है कि धनतेरस के दिन जो खरीदारी की जा रही है। तो इस तरह से लगातार रेहड़ी पटरी लगाकर जो लोग रेहड़ियों पर तख्त लगाकर इस जो सामान को बेच रहे हैं, बाज़ारों में पूरी तरह से रौनक देखने को मिल रही है। तो इस तरह से बाज़ार पूरी तरह से सजे हुए हैं और हम जो खरीदारी करने वाले लोग हैं उनको भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाज़ार में खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो बाज़ार सजे हुए हैं और पूरी तरह से रेहड़ी पटरी वाले तरह तरह की मालाएं, तरह तरह के फूल, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं और वो झाड़ू फूल और जो भी तरह तरह के सामान जो खरीदने के हैं दिवाली त्यौहार पर, वो सभी सजकर दुकानें तैयार हैं। तो इस तरह से लगातार जो खरीदारी के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरी तरह से बाज़ार सजे हुए हैं। और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से जो रौनक है और किस तरह से खरीदारी की जा रही है। कुछ दुकानदारों से बात करेंगे जो रेहड़ी लगाकर तख्त लगाकर जो यहाँ पर सामान बेच रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आज जो खरीदारी की जा रही है और किस तरह का माहौल है। हमारे फिर भी आएंगे थोड़ा सा बताएंगे ठीक है, मतलब किस तरह से आज जो क्या महत्व है, धनतेरस का दिन है, तो क्या क्या खरीदारी का विशेष महत्व होता है, किस तरह से बाजार में ग्राहक पहुंच रहे हैं, किस तरह से खरीदारी की जाती है। जो आज धनतेरस का शुभ दिन है, इस दिन फील, बतासे, गुलझाड़ू, छींक, डोरी, कलावा और आइटम दुनिया माला वाला बना, ये बहुत शुभ मानी जाती हैं। इसका सब महत्व बहुत बढ़िया होता है आज की। तो जिस तरह से बाजार सजकर तैयार है, किस तरह से ग्राहक पहुंच रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर ग्राहक की सबसे ज़्यादा समस्या ये हो गई कि 2 त्यौहार बन रहे हैं हमारे, आज की तेईस बन रही है और कल की धनतेरस बन रही है। इस वजह से ग्राहक का थोड़ा जो महत्व जो हो रहा है पसंद में है, जो ग्राहक पड़ेगा वो दोपहर पीछे पड़ेगा। तो मतलब जिस तरह से कोई महंगाई भी है, इस तरह से जो सामान बेच रहे हैं ग्राहकों में कुछ कमी आई हो। महंगाई तो हर साल तो बढ़ने पे होती है, महंगाई कम होने का तो मतलब ही नहीं है। महंगाई तो हर साल बढ़ती है। देखा, ये अपने दुकानदार हैं, इनका कहना है कि आज धनतेरस के दिन फूल, झाड़ू, सींग, कलावा, रोड़ी, कील, बतासे, चांदी, सोने के आभूषण जो भी खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं। मतलब क्या कहेंगे जिस तरह से बाज़ारों में रौनक बढ़ी है दिवाली की? बाजारों में रौनक बढ़ी है जोरदार। तो आप किस तरह से खरीदारी करने के लिए पहुँचे दिवाली को लेकर? अपने सामान को दिवाली के लेने के लिए, तो अपने सामान लेने के लिए बाजार में तो आना ही पड़ता है, बिना बाजार के काम कैसे चलेगा। तो क्या कोई महंगाई भी है? महंगाई तो बहुत, महंगाई की तो कोई पूछो ही मत, क्या महंगाई है क्या नहीं। त्योहार तो टाइम में लेना पड़ता है मजबूरी। तो इस तरह से महंगाई की भी जो मार है वो भी लोग उसको भी नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सामान खरीदें उसको भी खरीद रहे हैं। दिवाली का त्यौहार है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और वहीं आपको बता दें कि धनतेरस के पावन पर्व पर जुलाना के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। शनिवार को सुबह से ही बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दी। सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी करती नजर आई। स्थानीय महिलाओं का मानना है कि धनतेरस के दिन कोई भी धातु जैसे सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदने चाहिए। यही कारण है कि हर साल की तरह इस बार भी बाजार में खासा उत्साह देखने को मिला। धनतेरस पे जो है, पहले हमारे पूर्वज सभी कहते थे कि भाई धनतेरस एक शुभ दिन होता है, उस दिन चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। और इस बहाने क्या होता है, साल में एक बार सोना और चांदी, ये बहुत अच्छी धातु होती है, महंगी धातु होती हैं, युगों युगों तक चलती आ रही है। तो इस तरह की धातु खरीद के हम अपने आने वाली पीढ़ी को जो है कि गिफ्ट के रूप में भी दे देते हैं और इस बहाने खरीदी भी जा सकती हैं। और पहनने से ना मन शीतल रहता है और स्वभाव शांत रहता है चांदी पहनने से। तो जितना हो सकता है धनतेरस पर सोना और चांदी ही खरीदा जाता है और यही खरीदने के लिए आज हम आए हैं। आज देखो भी बहुत ही ज़्यादा खरीदारी करेंगी, सोना चांदी, ज्वेलरी, सूट वगैरह जो भी। आज भी देखो, ये भी सबसे ज़्यादा यूँ सोचेंगे कि भी आज धनतेरस है, आज भी ज़्यादा से ज़्यादा भी सेल सामान की खरीदारी करें। भगवान धनतेरस का जो
दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें लोग नई नई लेके आते हैं। जैसे सोने की चीज़ें लेके आते हैं, चांदी की लेके आते हैं, बर्तन लेके आते हैं, झाड़ू भी लेके आते हैं। तो अपनी अपनी मनसा है सबकी, जो लेके आना चाहे। तो हम भगवान धन्वंतरी को इस दिन याद करते हैं, हम पूजते हैं उनको, और सभी के लिए शुभ हो ये। धनतेरस को बहुत बढ़िया खरीदारी चल रही है। लोग बाग ये मान रहे थे अब की बार काम नहीं हो, पहले से भी ज़्यादा काम है। भाव को देखते हो, भाव ज़्यादा है, फिर भी काम ज़्यादा है, क्योंकि लोग बाग पीछे नहीं हट रहे। इससे भाव का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खरीदारी बहुत है। वहीं पलवल होटल क्षेत्र में दीपावली पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों की रौनक बढ़ती जा रही है। पर्व को रोशन करने के लिए प्रजापत समाज के लोग भी मिट्टी के दीपक बनाने में जुट गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में दीपक बनाने का काम जोरों पर है। होडल के गांव भुलवाना में तो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पर्व को रोशन करने के लिए दीपक बनाने में जुटी हुई है। लेकिन प्रजापत समाज के लोगों का कहना है कि जब से मार्केट में चाइनीज लड़ियां आई हैं, तब से उनकी रोजी रोटी पर संकट पैदा होता है। कारीगरों की मेहनत के बाद भी उनकी दीपावली फीकी रहती है। दीपावली का त्यौहार अब कुछ ही दिनों में आने वाला है और जो दीपावली के जो मौके पर जो दीपों का प्रचलन था, जो मिट्टी के दीपक जलाए जाते थे, लेकिन आज मिट्टी के दीपकों की जगह चाइनीज जो लड़ियां हैं उन्होंने ले ली है और चाइनीज जो बल्ब आ रहे हैं उन्होंने ले लिया है। और जो प्रजापत समाज है जो दीपक बनाता था, मिट्टी के दीपक बनाता था, आज उन पर काफ़ी संकट है। उनको इस समय आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। यहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही प्रजापत समाज के लोगों को काफ़ी सौगात दी थी कि जहाँ पर गाँवों में इनके ये जो मिट्टी उठाने के लिए जगह जो खेत दिए गए थे और इनको सम्मानित भी किया गया था, लेकिन अभी तक वो खेत अभी इन प्रजापत समाज को गाँवों में नहीं मिल पाए हैं। अभी उन पर काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रजापत समाज पर संकट आया है, क्योंकि जो चाइनीज लड़ी बाजार मार्केट में आई हैं, इन्होंने इनकी जो जगह स्थान लिया है जहां मिट्टी के दीपकों से इनका घर चलता था, गुजारा चलता था। लेकिन आज ये भारी संकट जो जोधपुर में दिखाना चाहूँगा कि ये प्रजापत समाज है, इस तरह से यहाँ पर अब ये मिट्टी के दीपक दिवाली को लेकर बनाया जा रहा है। इनके द्वारा ये मिट्टी के दीपक हैं, ये यहाँ से मशीन के द्वारा बना रहे हैं। इससे काफ़ी जो लगातार जो गांवों में जाते थे, शहरों में जाते थे, अब इनकी तैयारी की जा रही है क्योंकि दिवाली का त्यौहार अब नज़दीक है। ये दीपक बना रहे हैं, किस तरह से मिट्टी से दीपक बनाए जा रहे हैं। इनके द्वारा मशीन है और ये जो दीपक हैं इनके द्वारा बनाए गए हैं। और जो यहाँ पर जो मिट्टी भी बताई जा रही है कि ये मिट्टी भी पैसे से खरीदते हैं, जिस वजह से इनको काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। इनसे हम मतलब बात करते हैं कि किस तरह से जो मिट्टी के दीपक बना रहे हैं और इनसे तो दिवाली का त्यौहार है इसलिए अपनी तैयारी अभी से करनी शुरू करें। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये बनाते हैं, कितना खर्च इनमें लगता है और इस तरह कितनी बिक्री इनकी होती है। इनसे बात करके क्या नाम है? इधर देखो। मुकेश जी, जो आप मिट्टी के दीपक तैयार कर रहे हो किस तरह से कर रहे हो? जी, ये मिट्टी तरफ देखो बोल आती है, करीब 3 से 4 हज़ार में एक ट्रॉली पड़ती है। काफ़ी महंगी है। और जो दीपक हमारे बनते हैं और रेट काफ़ी बिक्री में कम है। 40 पैसे का कम से कम खर्चा आता है एक दीपक में। 40 पैसे का? हाँ जी। और 60 या 65 पैसे में बिक्री होती है। अच्छा। हाँ, तो 25 पैसे का ही मार्जिन है जिसमें और भी खर्चा लग जाता है, लाने का, ले जाने का। तो ये जो चाइनीज माल है उनकी वजह से हमारे इस पर बहुत असर पड़ा हुआ है। तो इतना परिवार का मतलब गुजारा नहीं हो पा रहा है इसमें। तो पहले हमारे पूर्वजों तक का ही काम है, पुश्तैनी काम है। और पहले ठीक ठाक था, करीब 15-20 साल पहले। लेकिन उसके बाद में जब से ये चाइनीज माल आया है, जब से बहुत फर्क पड़ गया है इस पर। सरकार से क्या कम से कम समझ लो कि परिवार का घर चलना मतलब मुश्किल है आज के टाइम में। तो मतलब किस तरह से बिक्री होती है? कितने दीपक आपके बिक जाते हैं दिवाली पर? और भी मतलब त्यौहार आते हैं बीच के अंदर? बीच में तो बहुत कम चलते हैं सर, लेकिन अभी तो ऐसा है, पहले 50-60 हज़ार चल जाते थे। अब थोड़ा बहुत बढ़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं। करीब 15-20 साल में फ़र्क इतना है कि अब 1 लाख के आसपास दीपक जाते हैं दीपावली पे। अच्छा। हाँ, लेकिन जाना चाहिए कम से कम 4-5 लाख एक कारीगर का। लेकिन हो नहीं पा रहा है कि जो चाइनीज माल है, इलेक्ट्रिक जो चीज़ चल रही है, इनकी वजह से हमारे काम पे बहुत असर है। तो मतलब आप सरकार से क्या मांग करते हैं?
सरकार से यही मांग है कि हमारे ये काम को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। क्या नाम है? लक्ष्मी जी, जो दीपक तैयार करो किस तरह से करो, कितने दीपक एक दिन में तैयार हो जाते हैं? तरफ देख 2 से 15 से 2000 तैयार हो जाते हैं। तो मतलब किस तरह से तैयार करते हो, कितना खर्चा आता है इसमें? अच्छा, तेज बोल तो। मिट्टी 3000 की आती है। हाँ, अच्छा। तो कुछ फायदा होगा? मतलब फायदा होता है आपका, जो गुजारा किस तरह से होता है परिवार का? नहीं होता है इतना। अच्छा, हाँ। तो मतलब क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं आगे काम बढ़ाओ। अच्छा, जो मतलब चाइनीज सामान उस पर रोक लगे। हाँ, उस पर रोक लगाओ। अच्छा। तो मतलब काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है आपको दीपक बनाने का? रात को 12 बजे तक बनाओ। 12 बजे तक। इनका कहना है कि 40 पैसे में दीपक पड़ रहा है इनको, जो बनता है 40 पैसे की लागत आती है और 20 पैसे के मार्जिन में इनको दीपक बेचना पड़ रहा है। तो इसलिए इनका ये कहना है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान दे और जो चाइनीज़ सामान है उन पर रोक लगे ताकि इनकी बिक्री बढ़े, इनका गुजारा हो, इनका